8वीं शताब्दी में नागार्जुन जब आए तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा परिवर्तन किया और उसमें मेटल्स का भी यूज़ शुरू किया उन्होंने। मेटल्स को डायरेक्ट हम जानते हैं कि मेटल हमारे लिए नेफ्रोटॉक्सिक होती है, न्यूरोटॉक्सिक होती है, लिवर टॉक्सिक होती है, हेपेटोटॉक्सिक जिसको कहते हैं, लेकिन उन औषधियों की क्या गुणवत्ता है और किन किन रोगों में हम उसको रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में आचार्य नागार्जुन ने बहुत ही कूट कूट के भरा, जिसको हम फादर ऑफ रस शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए उनके बाद आने वाले 10वीं शताब्दी के बाद हमें इस तरीके के बहुत सारे मिलते हैं जिनको हम सिद्ध रसायन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हमारे रस शास्त्र में रस, महारस, उपरस, साधारण रस, इस तरीके की नामावली करी गई है, जिसके अंतर्गत रस, मेनली रस किसके लिए आता है? रस की शाब्दिक अर्थ तो हम बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन जो रसायन हमारे यहाँ यूज़ होता है, रस शास्त्र में होता है, कायदे में वो रस मरकरी के लिए या पारद के लिए ही इस्तेमाल होता है। और पारद को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मरकरी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इस रस को इतनी तरीके से मॉडिफाई किया गया, डिफरेंट टाइप्स के औषधियों से उसका मारण जारण किया गया, जिससे कि हमारी वो औषधियाँ हमारे लिए उपयुक्त हो गई, जो कि कई औषधियाँ ऐसी हैं जो बिना रोग के हम रेजुविनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और रोगों में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आचार्यों ने काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है। और धातुओं का वर्णन है, जितने भी मेटल्स हैं उन सबका आंतरिक उपयोग बताया गया है आयुर्वेद में। उपधातुओं का आंतरिक उपयोग बताया गया है। आप देख सकते हैं रत्नों का उपयोग बताया गया है, रत्नों को कैसे मारण जारण करके हम औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उपधातु और उपरत्न भी हैं, बहुत सारे उपरत्न हैं जिनको हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे हम क्रिया करते हैं जिससे कि उनकी टॉक्सिसिटी कम होती है और इफ़ेक्टिविटी बढ़ती है, और इसमें हम उसको औषध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल द रसायन मीन्स द एलिक्सर अ मेडिसिन टू प्रिवेंट ओल्ड एज टू, जैसा कि हम कहते हैं कि ये हमारे जो रसायन हैं वो रेजुविनेशन का काम करते हैं, हमारी एज को बढ़ाते हैं, उसके लिए यहाँ पर रसायन का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ जो 8 अंग आयुर्वेद के बताए गए हैं, जैसे काय, बाल, ग्रह और द्वांग, शल्य, दष्टा, जरा, विषय, तो जो विषय वर्ड है उसके अंदर रसायन सेवन की बातें बताई गई हैं, जिसके अंतर की जो अष्टांग हमारे यहाँ आयुर्वेद ने बताए हैं उसमें हम इसको ला सकते हैं। और कभी किसी भी रसायन का प्रयोग किसको करना है किसको नहीं करना है, हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है कि किस उम्र में, बच्चों में, वयस्क में और वृद्ध में कैसे कैसे वर्णन किया है कि इसमें बहुत कुछ इसको हम जानकारी दे सकते हैं। हमने आने वाले नई पीढ़ी जो है हमारी, उसको जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारे आयुर्वेद में क्या क्या वर्णित किया गया है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन हमारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हम कैसे कर सकते हैं कि सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रसायन एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दैट इज जरा निवारक, मतलब डिलेइंग ऑफ द एजिंग, और दीर्घ आयुष्कर, प्रोवाइड लॉन्गिविटी, व्याधि निवारक, जो व्याधियों को दूर करने के लिए है, टू प्रिवेंट डिजीजेस, और प्रशस्त धातु, जो हमारी बॉडी है उसको प्रशस्त करने के लिए, जो हेल्दी पर्सन है उनके लिए भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं। और एजिंग इज एन इनएविटेबल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आयुर्वेद कंसीडर्स टू स्वभाव ऑफ द लाइफ, जैसा कि हमने आयुर्वेद का प्रयोजन बताया कि सबसे पहले हमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम करना है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा पहले करना है। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें, हमारे यहाँ दिनचर्या बताई गई है, रात्रिचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या का वर्णन है, किस समय क्या काम करना है उसका बहुत बारीकी से वर्णन है। जैसे इसमें टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया बताया है जो हमारे बॉडी की रस धातु को नरिश करती है,
और जो पाइपर लॉन्गम है, पिप्पली जो होती है वो हमारे रक्त को नरिश करती है, जो ब्लड या रक्त धातु होता है। जो एस्पेरेगस रेसिमोसस है वो हमारे मसल्स को करती है। बच्चों को बताना चाहेंगे इसीलिए मैंने साइंटिफिक नेम लिख रखे हैं इसमें। टर्मिनेलिया चेबुला जो है एडिपोज टिश्यू या मेद धातु जो है हमारे शरीर की, उसको नरिश करती है। और कॉमीफोरा मुकुल जो है वो बोन्स को, और बेकोपा मोनाराई मैरो और नर्व्स को न्यूरोटॉनिक की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और विदेनिया सोमनीफेरा जो है रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स को और स्पर्म ओवम काउंट को बढ़ा सकते हैं।